हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 1 किया और उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इंट्रोडक्शन समझाया। अब उन जो नियम पढ़े थे उनके ही अकॉर्डिंग इन सेंटेंसों के लिए हल करते हैं। तो तुमने ये उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के लिए समझा, उसके लिए बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो दी हो वर्ब और जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे चेंज नहीं करते हैं। लिसनर ना हो तो वो चेंज नहीं होता है, नो चेंज, वो चेंज नहीं होगा। इसमें सेस के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लिसनर नहीं है, सुनने वाला अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसे चेंज नहीं करते हैं। और इस सेंटेंस में तुम्हें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसमें लिसनर है ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए चेंज करेंगे, सेज टू बिकम्स टेल्स, सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे, यहाँ भी टेल्स में। और इसमें देखते हैं इसमें ये क्या है, और इसमें भी लिसनर नहीं है लेकिन सेज दिया हुआ है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जिसमें लिसनर ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, उसमें इसके लिए ऐसा का ऐसा ही रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं। और जिसमें लिसनर हो, जैसे इसमें लिसनर है ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ये सेड टू है, सेंड टू के लिए टोल्ड में चेंज कर देते हैं, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में है। देखिए ये प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में और ये भी प्रेजेंट में है, और ये भी प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में, ये फ्यूचर में है, फ्यूचर, और ये भी प्रेजेंट में है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। इसमें सेड का प्रयोग है, हैज, और ये सेड V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट में ही है। और ये भी प्रेजेंट में, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। नंबर 2 बात ये तुमने पढ़ लिया। और एसर्टिव सेंटेंस में कॉमा के स्थान पर कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन ये जो दिया हुआ है, तो कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और बाद के लिए इसमें फुल स्टॉप होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप होता है। और इंट्रोगेटिव के लिए तो बहुत ही इजीली पहचाना जाता है। तो इंट्रोगेटिव में या तो वो सेंटेंस जो है वो HV हेल्पिंग वर्ब और व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ आदि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे शुरू होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो पहचान लेते हैं। और एसर्टिव सेंटेंस इस तरह होता है, सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखते हैं सेंटेंसों को। इसमें एसर्टिव सेंटेंस में कॉमा हटा करके कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करते हैं। तो इन सभी सेंटेंसों में दैट का यूज करेंगे क्योंकि ये सभी सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, दैट का यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस करते हैं हल। फर्स्ट, ही सेज कॉमा एंड कॉमा बिगिन आई टीच माई ब्रदर, तो इसे चेंज करेंगे, ही सेज दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई के लिए चेंज कर देंगे स्पीकर से, सब्जेक्ट से, तो वहां ही आ जाएगा। ही सेज दैट ही टीच हिज ब्रदर, ही सेज दैट he teaches his brother। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू से दैट, आई के लिए चेंज कर देंगे स्पीकर से, आई के लिए
सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो यहाँ यू आ जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सब्जेक्ट के लिए देखेंगे, मैंने तुम्हें बताया था रूल कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तुम्हें दिखाई दे, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस या आवर्स, तो इसके को चेंज करने के लिए हम स्पीकर को देखते हैं, ये सब्जेक्ट को देखते हैं। जो सबसे पहले सेंटेंस में दिया गया है, ये जो सब्जेक्ट है सभी में सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके लिए देखते हैं। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो इसमें आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, तो उसे चेंज करने के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्पीकर के अनुसार चेंज होगा। तो इसी तरह से चेंज करेंगे, देखते जाएं। सेकंड, तो ऐसे चेंज करेंगे, इसे बनाएंगे यू से दैट, ही हो जाएगा, इससे चेंज होगा, वो यू है ये यू हो जाएगा, यू से दैट यू नो योर बिजनेस, आई के साथ माई, यू के साथ योर, यू से दैट यू नो योर बिजनेस। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, आई से दैट, आई ही रहेगा कि आई है, आई एम ए टीचर, दैट लग जाएगा सेम टू सेम बाकी। आई से दैट आई एम ए टीचर। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, दे से दैट, दे आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, दे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दे से दैट दे डू नॉट प्ले, दे से दैट दे डू नॉट प्ले। नेक्स्ट देखेंगे 5, ही टेल्स, अब सेज टू के स्थान पर टेल्स का प्रयोग करते हैं। बताया था जब लिसनर हो, ओनली स्पीकर हो तो से, सेज या सेड के लिए चेंज नहीं करते हैं, और जब लिसनर हो तो सेज टू को टेल्स में चेंज कर देते हैं, सेज टू बिकम्स टेल्स। तो इसे बनाएंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे, ही टेल्स मी दैट ही, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, आई एम टायर्ड, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ही टेल्स मी, he tells me that सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई एम टायर्ड, ठीक। ही टेल्स मी दैट आई एम टायर्ड। नेक्स्ट देखेंगे 6, he tells his sister that फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, स्पीकर देखेंगे, सब्जेक्ट ही आ जाएगा, he will teach you सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसे देखेंगे किससे चेंज करना,
सिस्टर से चेंज करेंगे, हिज सिस्टर, तो हर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर, द टीचर सेज, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। द टीचर सेज, कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करते हैं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कॉमा के स्थान पर दैट कंजक्शन ही यूज किया जाता है, ये याद रखेंगे। कौन सा? 7 नंबर, द टीचर सेज यू। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस में लिसनर ना दिया हो और सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन्वर्ट रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो तो उसे थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन, तो यह ही आ जाएगा। तुमने क्या समझा? यदि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा बिगिन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के अंदर सेकंड पर्सन दिया हो और ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऑब्जेक्ट ना हो तो थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन मानकर चेंज करते हैं। ही इज, तो इस कारण है ही आ जाएगा, ही इज ए गुड बॉय। 8 नंबर देखेंगे, 8 आई से, तो ऐसा ही होगा, आई से दैट, आई से दैट शी डज नॉट नो इंग्लिश, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, नो चेंज, तो सी का सी ही रहेगा। सी डज नॉट नो इंग्लिश, शी डज नॉट नो इंग्लिश। नेक्स्ट देखेंगे 9, सीता सेज, तो ऐसा ही रहेगा, सीता सेज दैट मीरा इज इल, मीरा इज इल। नेक्स्ट देखेंगे 10, महेश विल से, और मैंने तुम्हें ये समझा दिया पहले ही कि सभी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे, अब ये फ्यूचर में है। और कॉमा के स्थान पर दैट का यूज, कि असर्टिव सेंटेंस में कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करते हैं। फिर क्या है? रमेश बाथ्स इन द गंगा, तो इसमें तो नाउन है, नाउन नो चेंज, प्रोनाउन चेंज होता है, तो ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, दैट लगा करेंगे, रमेश बाथ्स इन द गंगा, बाथ्स इन द गंगा। नेक्स्ट देखेंगे 11, ही हैज सेड टू मी, तो सेड टू के लिए टोल्ड में चेंज कर देंगे क्योंकि इसमें लिसनर है और ये प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है, अर्थात प्रेजेंट, तो ही हैज सेड टू के स्थान पर टोल्ड का यूज हो जाएगा, टोल्ड मी दैट, कॉमा के स्थान पर दैट। फिर क्या है 11 नंबर, मोहन हैज स्टोलन ए वॉच, मोहन हैज स्टोलन ए वॉच, इसके लिए ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे कि इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है चेंज होने के लिए। 12 देखेंगे नेक्स्ट, विजय सेज टू हिज सिस्टर, अब ये सेज टू बिकम्स टेल्स,
शेष टू के लिए टेल्स में चेंज कर देंगे। तो इसमें लिसनर है, ऑब्जेक्ट है, विजय टेल्स हिज सिस्टर, विजय टेल्स हिज सिस्टर दैट द सन, यही है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग द ईस्ट, इन द ईस्ट। 13 देखेंगे, 13 नेक्स्ट, सीता सेज टू मोहन, तो इसमें भी सेज टू का प्रयोग है, लिसनर दिया हुआ है, तो सेज टू के लिए टेल्स, सेज टू बिकम्स टेल्स, कन्वर्ट टेल्स को कर देंगे। सीता टेल्स, ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन दैट, मोहन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये क्या आ जाएगा, सी, सीता फेमिनिन जेंडर है। सी विल गिव यू, सी विल गिव यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मोहन से चेंज करेंगे, हिम आ जाएगा, हिम ए बुक, हिम ए बुक। नेक्स्ट देखेंगे 14, आई से टू हर, से टू बिकम्स टेल्स, से टू के लिए टेल्स में चेंज कर, से टू बिकम टेल, टेल टेल, टेल में हुआ ये कि इसमें ऐसा नहीं है, से टू के लिए टेल में चेंज करेंगे। आई टेल, क्या ऑब्जेक्ट, आई टेल हर दैट, क्या, आई टेल हर दैट, आई फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन, तो आई ही रहेगा। आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली, टू दिल्ली विद यू, यू सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लिसनर, तो ये विद हर, विद हर ऑब्जेक्टिव केस है, हर आएगा। दे से टू मी, 15 देखेंगे, दे से टू के लिए टेल में चेंज कर देंगे, से टू के लिए टेल में चेंज कर देंगे, टेल, टेल मी दैट, दैट कॉमा के स्थान पर आ गया, वी हैव ए बुक फॉर यू, तो वी फर्स्ट पर्सन और कन्वर्ट हुआ, ये चेंज हुआ, देश है, तो दे हैव ए बुक, दे हैव ए बुक, दे हैव ए बुक फॉर यू, यू लिसनर ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहाँ मी आ जाएगा, फॉर मी, फॉर मी। तो ये तुम्हारी समझ में आए होंगे, और सरल तरीके से मैंने तुम्हें बताई, और शुरू से ऐसे ही यदि लगी रहोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम्हें बहुत ही सरल हो जाएंगे, सब सीख जाएंगे। और इसमें जैसे सेंटेंस प्रोनाउन में अपवाद होता है, जैसे थोड़ा सा मैं उसमें बताऊं, ये बी देख करके मुझे याद हुआ, ये तो यहाँ सही है, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि बी का प्रयोग जो है दे से, यू डू नॉट प्ले, इसे दे ने जो है अपने लिए किया है, दे ने अपने लिए किया है, दे से पे कहते हैं वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं, हम नहीं खेलते हैं। और बी किस स्थान पर चेंज नहीं होता है, यदि बी का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए हो, तो बी के लिए चेंज नहीं करते हैं। जैसा सेंटेंस मैं बताऊं तुम्हें, इसे थोड़ा सा इसे मिटा के
बी चेंज नहीं होता है। कौन से स्थान पर, किस कंडीशन में बी चेंज नहीं होता है? जैसे यदि सेंटेंस है ही से, वह कहता है, ही सेज, वह कहता है, वी आर, ये भी गीला है, he says, वह कहता है, we are human beings, कि हम मानव प्राणी हैं। तो इसमें बी का प्रयोग समस्त मानव जाति के लिए हो रहा है कि बी आर ह्यूमन बींग्स। तो इसमें बी के लिए ऐसी कंडीशन में बी को चेंज नहीं करते हैं। ये क्या हो जाएगा? ही सेज दैट, वी का बी रहेगा, वी आर ह्यूमन बींग्स। इस प्रकार। और बी का प्रयोग जैसे बोलने और सुनने वाले दोनों के लिए हो, तो अभी बी का प्रयोग नहीं करते, बी के लिए चेंज नहीं करते हैं। जैसा सेंटेंस है ही सेज, वह कहता है, कॉमा एड कॉमा बिगिन बी, सेंटेंस जैसे ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, बी मस्ट बाय न्यू पेन। वह मुझसे कहता है कि हमें नई पेन खरीदने चाहिए। तो इस कंडीशन में जब बी का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए यूज हो, तो भी बी के लिए चेंज नहीं करते हैं। और इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में कोई एक फर्स्ट पर्सन हुआ, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, और बी का प्रयोग दोनों के लिए यूज हो, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, तो उस कंडीशन में भी बी के लिए चेंज नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा ही टेल्स, सिस टू के स्थान पर टेल्स, सिस टू के स्थान पर टेल्स मी दैट वी मस्ट बाय न्यू पेन्स। तुमने ये देखा। इसी तरह से और भी का प्रयोग होता है, जैसे सेंटेंस ही सेज, वह कहता है, जैसे ही सेज वह कहता है, वी ऑल मस्ट डाई वन डे, जैसा हम वी ऑल मस्ट डाई वन डे, एक दिन हम सब मर जाएंगे। तो इसमें भी बी का प्रयोग सभी के लिए हुआ है। इसमें भी अर्थात तुमने समझा कि बी उस कंडीशन में चेंज नहीं होता है जब बी का प्रयोग समस्त मनुष्य जाति के लिए हुआ हो, और बी का प्रयोग कहने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए, दोनों के लिए हो, और रिपोर्टिंग स्पीच में एक फर्स्ट पर्सन हो, तो भी बी को चेंज नहीं करते हैं। तो ठीक है, तुमने ये एक्सेप्शन भी समझा।
और मैं आशा करता हूं तुम्हारी समझ में ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आए होंगे और ये समझ में आए हैं तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।